नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर है और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा। देखिए, वायर किस फॉर्म में थी पहले, एक आयत की फॉर्म में। ठीक है, ये आयत है तो जिसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई जो है ये 21.8 है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जो सामने की भुजा है इसका मान भी 42.7 होगा और ये 21.8 है तो ये भी 21.8 होगी। ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है, ठीक है ना, परिमाप क्या रहेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो मैं एक एक करके इनको जोड़ूं या फिर इन दोनों को जोड़ूं, ये तो सेम ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो परिमाप क्या रहेगा, परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ दिस। इन दोनों को जोड़िए, 42 और 21 कितने होते हैं, 63, और 0.8 और 0.7 कितने होते हैं, 1.5। तो 63 पहले था, 1.5 अब जोड़िए तो 64.5। ठीक है ना। दोनों की गुना करेंगे, 64 की 2 से गुना करोगे 128 और 0.5 की 2 से गुना करोगे तो 128 और 129। ठीक है। अब किया क्या गया है, इस आयत को वर्ग में कन्वर्ट कर दिया। वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो क्या आएगा, 4a। मैंने सारी भुजाओं को जोड़ दिया, 4a किसके बराबर है, 129 के। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 129/4। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आई है 32.25। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो वे कितनी खिड़कियां बनाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है m1t1/w1 बराबर होता है m2t2/w2। ठीक है ना। तो m1 का मतलब होता है पहली कंडीशन में मैन पावर, t1 का मतलब पहली कंडीशन में जो टाइम है कितना लगा और वर्क कितना हुआ। ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन 2 है। तो अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, पहली कंडीशन ये है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं, तो मैन पावर कितनी है, 6। टाइम कितना लग रहा है, t1 16 दिन। टाइम घंटों में भी हो सकता है, मिनटों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों में टाइम एक जैसा होना चाहिए। डिवाइड में क्या है, 96 खिड़कियां, यानी टोटल काम कितना हुआ, 96। ठीक है। ये किसके बराबर है, m2। सेकंड कंडीशन में कितनी मैन पावर है, 8। टाइम कितना लग रहा है, 4 दिन। और हमें टोटल काम निकालना है यानी W2। ठीक है। जो कैंसिल होता है वो काट दीजिए, 8 दूनी 16, फिर 2 पे कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से 6 कटेगा तो 3 आएगा, फिर 3 से 96 काटिए, 3 3 3 दूनी 6। ये W2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और ये 32 राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो हमसे पूछा था कितनी खिड़कियां बनेगी, तो वो है 32। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। पहले देख लेते हैं दिए गए जो 4 ऑप्शन है उनके डिजिट का जोड़ 9 है या नहीं। 4 और 5 जोड़ के आया 9, 3 और 6 जोड़ के आया 9, 1 और 8 जोड़ के आया डिजिट का 9, 2 और 7 यहाँ भी 9 है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन में पूछा गया है चारों ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद क्या है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाए तो डिजिट का जो स्थान है बदल जाता है। मैं ए ऑप्शन से शुरू करता हूँ, ये ए ऑप्शन है। 45 है, 45 के डिजिट का अगर मैं स्थान चेंज करूँ तो 54 आता है। ठीक है। तो देखते हैं 27 को 45 में जोड़ने पर 54 आता भी है या नहीं। तो 5 और 7 कितने होते हैं, 12,
यहाँ पे एक कॉमन, 4 और 2 6 और एक 7। तो आप देख सकते हो ये 54 है, ये 72, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, बी ऑप्शन। 36 है हमारे पास, इसके डिजिट चेंज करूँगा तो मेरे पास आएगा 63। अब 36 में 27 जोड़ के देखता हूँ कि 63 आता है या नहीं। 6 और 7 13, एक कॉमन, 1 और 3 4 और 2 6। तो देख सकते हो ये भी 63 है, ये भी 63, मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है 36 वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। यानी 160 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। और कितने का है ये, 90 चॉकलेट का। 90 चॉकलेट का ये क्या है, सेलिंग प्राइस, राइट। और जब 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेची तो उसको कितने रुपए की हानि हुई, 20% की। अब 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 20/100, ठीक है। इसको आगे कन्वर्ट करूँ, अगर मैं 20 से कैंसिल करूँ तो 1/5 आता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब क्या है इसका, अगर 5 कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, अगर 5 क्रय मूल्य है और उस पे एक हानि हो रही है यानी लॉस, तो विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 5 में से 1 घटा दीजिए 4, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच दिया, तभी तो 20% हानि होगी। बट एक्चुअल में ये कितना दिया हुआ है, 160। तो इसका मतलब है 4 यूनिट, जो 4 यूनिट है वो किसके इक्वल दी गई है, 160 रुपये के। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 40 रुपये, ठीक है ना। और 5 यूनिट किसके बराबर है, क्रय मूल्य के। तो 40 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 200 यानी 200। तो इसका मतलब क्या है, 90 जो चॉकलेट थी जिसको 160 रुपये में बेचा गया था, उसको खरीदा कितने में गया था, 200 रुपये में। यानी क्रय मूल्य कह लीजिए या कॉस्ट प्राइस, मतलब 90 चॉकलेट 200 रुपये में खरीदी, 160 रुपये में बेच दी, तो 20% की हानि होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। अब 96 रुपये को भूल जाइए, फिलहाल ये याद रखिए कि हमें 20% का लाभ कमाना है। यानी 200 रुपये की चीज़ 160 में बेची तो 20% का क्या हुआ, लॉस। अब मुझे क्या है, 200 रुपये की चीज़ मैं कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। अब 20% का मतलब होता है 1/5। 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और 1 क्या है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, बेचूं कितने में, 5 और 1 6 रुपये में, ठीक है ना। तो यहाँ से, अब यहाँ से मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट, और प्रॉफिट 1, और तो सेलिंग प्राइस, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 6। अब 1 यूनिट की वैल्यू मैंने पहले ही निकाली हुई है, वो कितनी है, 40। तो 6 यूनिट की कितनी आएगी, 40 से गुना कर दीजिए, 240। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 200 रुपये पर 20% का प्रॉफिट हो तो मुझे 90 चॉकलेट 240 रुपये में बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना। 160 में बेचूंगा तो 20% लॉस होगा, 240 में बेचूंगा 20% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए पूछा क्या है, स्टेटमेंट में पूछा गया है 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। अब 240 रुपये में बेचनी चाहिए 90 चॉकलेट, 1 रुपये में बेचनी चाहिए 90/240 चॉकलेट, 96 रुपये में बेचनी चाहिए 90/240 गुना 96। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 चौक 96, 9 चौका 36, 36 चॉकलेट हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना है। मान लीजिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है यानी खरीद मूल्य या क्रय मूल्य बोल सकते हो, वो 100 रुपये है, तो उस पर 20% ज़्यादा अंकित किया है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो उस पर जो अंकित किया है, मार्क प्राइस बोल लेते हैं, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, वो कितना है, 120 रुपये।
और फिर उसने बोला है यदि इस मूल्य पर वह 5% की छूट दे। 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20वां हिस्सा। तो 120 का 1/20वां हिस्सा कितना रहेगा, 6 रुपये, यानी 120 रुपये पर उसने 6 रुपये की छूट दी, तो बेचा कितने का, 114 का। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 114 रुपये। 100 रुपये की चीज़ को 114 रुपये में बेच दिया, पूछा है लाभ कितना होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, यानी 100 रुपये पर कितना लाभ होगा ये पूछ रहा है। प्रतिशत मतलब 100 रुपये, तो 100 रुपये की चीज़ को 114 रुपये में बेच दिया तो मुझे 14 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये पर कितना लाभ हुआ यही पूछ रहा है, तो ये आंसर रहेगा 14%। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब जो 25 कुर्सियां हैं उसका क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है, देखिए एक कुर्सी का कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, तो 25 से गुना करूंगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये किसके बराबर है, ये अमाउंट 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य भी होगा, कुर्सियों को अगर खरीदा है तो कुछ ना कुछ मूल्य पे बेचा भी होगा। 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों जो अमाउंट है बराबर हो जाएगी। बोला गया है कि दोनों बराबर हैं। करिए क्या, क्रय मूल्य को एज इट इज रखिए, विक्रय मूल्य को उसके डिवाइड में लेके आइए और 25 को 20 के डिवाइड में लेके आइए। तो क्रय मूल्य डिवाइड में विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 20/25। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बराबर है 20/25। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक कुर्सी को खरीदा गया था 20 रुपये में, तो उसको बेचा कितने में गया, 25 रुपये में। तो 20 रुपये की कुर्सी खरीद कर 25 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ जी 25 - 20 5 रुपये का। अब मुझे यही प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत में निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है लाभ डिवाइड में क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25%। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 144 है, संख्याएं ज्ञात करें। देखिए 2 लगातार जो सम संख्याएं होती हैं जैसे 2, 4 या फिर 6, 8, 12, 14, ठीक है, 20, 22, तो आप नोटिस करोगे इनके बीच का जो कॉमन है वो हमेशा 2 है। 2 से ज़्यादा कॉमन है ही नहीं। कोई भी संख्या ले लीजिए हमेशा 2 कॉमन आएगा। तो ये जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। और एलसीएम हमें दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 144, एलसीएम 144 है, एचसीएफ हमने निकाल लिया, ठीक है। 2 संख्याएं मैं मान रहा हूं, एक x है और एक x + 2 है, ठीक है। 2 संख्याओं की गुना हमेशा क्या होती है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है। एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 144, तो 288 ये आ गया, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व नहीं करना है, फिर तो वो लेंथी मेथड हो जाएगा। आपको कोई 2 नंबर ऐसे रखने हैं जिनकी गुना 288 हो। शॉर्टकट क्या है करने का वो मैं बता देता हूँ। आप ऑप्शन उठाइए, उनकी गुना ना कीजिए। आप ऑप्शन उठाइए, मैंने उठाया 16 और 18, ठीक है। मैंने क्या किया, इनके बीच का नंबर ले लिया। इनके बीच का नंबर क्या है 17। आप 17 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 17 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 289, ठीक है। क्या 289 और 288 बराबर हैं, लगभग बराबर हैं। तो इसका मतलब जो पेयर आएंगे ये दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया 16 और 18। इसके अलावा कोई और ऑप्शन अगर मैं उठाऊं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 14 और 16। बीच का नंबर क्या आएगा 15। 15 का स्क्वायर करूंगा 225। तो 225 और 288 में तो काफ़ी डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी की मैं बात करूं 18 और 20, बीच का नंबर है कितना 19। 19 का स्क्वायर करूंगा तो 361, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है।
22 और 23, सॉरी 24 इनके बीच का है, 23 और 23 का क्या होता है 529, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई है, यानी सालाना है। तो समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष और 4 महीने दिए हुए हैं। 4 महीने को मैं क्या करता हूँ साल में बदल लेता हूँ, तो 1/3, यानी ये हो गया टोटल 2 वर्ष और 1/3 वर्ष, ठीक है ना, ये हो गया। तो मूलधन कितना है 7500 रुपये। पहले साल में देखिए, पहले साल में इसके ऊपर ब्याज कितना लगेगा 12% के हिसाब से। तो 7500 गुणा 12/100, 100 की जो 2 जीरो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो 75 गुणा 12 कितना होता है 900। तो पहले साल तो ब्याज कितना लगा 900। देखिए 7500 गुणा 12% की बजाय 0, तो 75 गुणा 12 900। दूसरे साल में क्या होता है 7500 रुपये के ऊपर फिर से 900 रुपये ब्याज लगेगा 12% के हिसाब से। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 12% यहाँ पे 100, 12 के डिवाइड में जो 100 आएगा उसकी 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, 12 निमे 108, ठीक है। अब क्या है 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब 1/3 ईयर का और ब्याज निकालना है। मैं क्या करता हूँ इसको पूरा 1 साल मान लेता हूँ। तो तीसरे साल का ब्याज क्या है, देखिए तीसरे साल का ब्याज है वही 900 रुपये, और इस 900 के ऊपर 108 रुपये, इस 900 के ऊपर 108 रुपये, और 108 रुपये के ऊपर आएगा 12 से गुना करो और 100 से भाग, तो आएगा 12.96 रुपये, ठीक है। अब ये तो तीसरे साल का कंप्लीट है, लेकिन हमें पूरे साल का 1/3 निकालना है। तो इस पूरे ब्याज को 1/3 से गुना कर दो, तो 12.96 का क्या आएगा 3 चौक 12, 3 तीनों 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 छिके 18, फिर यहाँ भी 36, और 900 का 1/3 कितना होता है 300। अब आप 900 को जोड़िए, फिर 900 को जोड़िए, कितना आएगा 1800, और फिर 108 कितना होता है 1908, और 300 और जोड़िए 2208, और यहाँ पे देखिए 2208 है। तो 2200 की टर्म कौन कौन सी है, ए बी और ऑप्शन तो गलत होगी, बी और सी तो ठीक है, डी और ई है। यहाँ तक 2208 है। जैसे ही मैं 36 और जोड़ता हूँ तो इससे ऊपर बड़ी संख्या हो जाएगी, ये भी कैंसिल, बचेगा कौन सा 2284। तो 2284 यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।